बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ नदीम आपका भाई। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। आज के हमारे टॉपिक है सुबह उठते ही 4 बातों पर अमल करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो सबसे पहली ये नियत करें आप कि इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर जो कुछ फ़र्ज़ किया है मैं उसको अदा करूँगा, उसमें गफलत नहीं करूँगा। मिसाल के तौर पर नमाज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब नमाज की पाबंदी आप चाहे कारोबार में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप तालिब इल्म हो, जिस शोबे में आप मसरूफ़ हो, तो आप ये नियत करें उठते वक़्त कि मुझे 5 वक़्त नमाज पाबंदी से पढ़ना है, मुझे एक नमाज भी नहीं छूटनी। अपनी टाइम टेबल बनाए, नमाजों के लिए कम से कम ज़्यादा टाइम दे। दूसरी बात वो ये है कि जिन बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोका है उनसे हम अपने आप को बचाए, जिसको कहते हैं तकवा। तकवा का इरादा, तकवा की नियत करें कि मैं आज के बाद जिन कामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मना किया है उनसे मैं मना हो जाऊंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी को कारोबार में धोखा नहीं दूंगा और किसी की पैसे हड़प नहीं करूंगा। आप सुबह इसी तरह जिन कामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है आप उनसे अपने आप को मना करें, इंशाअल्लाह आपकी पूरी दिन खुशी के साथ गुजर जाएगी, फिर आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए कि गुनाहों की वजह से इंसान के दिल पर एक सियाह टप्पा लगता है, जिसकी वजह से उसके दिल आखिर जब वो गुनाह करता 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 है आखिर में उसका दिल पूरा काला हो जाता है, फिर और उसको अच्छी और बुरी की तमीज़ नहीं होती। इसलिए जिन कामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मना किया है दिन में उन कामों से अपने आप को रोके, इंशाअल्लाह आप खुश रहेंगे पूरा दिन। तीसरी बात सुबह उठते वक्त वो ये नियत करें कि जिन लोगों के साथ आपके मामलात है, लेन देन है, आप कारोबार करते हैं या आप किसी जगह पे मिसाल आपकी रिहाइश है, आप लोगों के साथ मामलात करते हैं, लेन देन करते हैं, जो भी दुनियावी मामलात है आप उस वक़्त इंसाफ से काम लें। ऐसा ना करें कि सामने वाले शख्स को देखें कि वो कमज़ोर है और आप उसके साथ जो है ना इंसाफ़ी करें, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करें। अगर उसका आपके ऊपर पैसा है और आप उस पैसे को उसको अदा न करें बल्कि उसके साथ ज़्यादती करें, उसके पैसे को अदा न करें बल्कि उसके साथ मामलात में इंसाफ का मामला ना करें बल्कि उसके साथ ज़्यादती करें, तो आपने आपको इससे भी बचाया है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी फिर अच्छी गुजरेगी और आप हर दिन खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और लेन देन में आप लोगों को धोखा दे देते हैं तो फिर आप परेशान रहेंगे, खुद भी परेशान रहेंगे और जो सामने वाले लोग हैं, जिस बंदे के साथ आप नाइंसाफ़ी वाला मामला करते हैं वो भी परेशान होगा। इसलिए लोगों के साथ इंसाफ का मामला करें, आपकी दिन इंशाअल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप मुतमईन होंगे अपनी ज़िंदगी पर। उठते ही चौथी नियत ये करें कि जिन लोगों के साथ मेरा झगड़ा हुआ है उनके साथ मैं सुलह करूँगा, उनके पास जाऊँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा, उनसे सुलह करूँगा, तब भी आप पूरा दिन इंशाअल्लाह खुशी के साथ गुजार सकते हैं। देखें, जिन लोगों के साथ आपकी लड़ाई हुई है या तल्ख़ कलामी हुई है वो आपसे नाराज़ है, अगर आप लोग दुनियावी किसी एक शोबे में एक साथ काम करते हैं और आपस में झगड़ा हुआ है उनका, आपका और उनके दरमियान, तो अगर आप उनके साथ सुलह नहीं करते तो पूरा दिन आपको परेशानी होती है। फिर वो अगर आपके साथ सामने से भी गुजरता है तो आपको परेशानी होती है। इसलिए जिन लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ है आप फजर के वक्त ये नियत करें कि इंशाअल्लाह मैं उनके साथ सुलह करूँगा। इसलिए कोशिश करें ज़िंदगी में इन 4 बातों की नियत करें। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में जितनी भी फ़राइज़ मुकर्रर किए उस पर अमल करने की। दूसरा, जिन बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है उनसे अपने आप को रोके, इसकी भी नियत करें। तीसरा ये नियत करें कि जिन लोगों के साथ मेरे मामलात हैं मैं उनके साथ इंसाफ करूँगा। चौथा ये नियत करें
کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا ہے میں ان کے ساتھ صلح کروں گا۔ اسی طرح آپ کا دن پھر انشاءاللہ جب آپ یہ 4 نیت کریں گے آپ کا دن انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے گزر جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی میری یہ ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔